संभागों के शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। हवा थमने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। हुकूमत को दबाव में लाने के लिए नया हरबा या फिर कुछ और। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाओ लश्कर के साथ लाहौर पहुंच गए। काफिले की क़यादत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने की। पीटीआई कारकुनान काफिले के इस्तकबाल के लिए रावी पुल पर पहुंचे। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा यासिर गिलानी को गिरफ्तार करने के लिए कुछ देर बाद छोड़ दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत में इजलास। 5 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक के हवाले से मुशावरत। पीटीआई क़यादत को इजलास के बाद इशाया भी दिया गया। इजलास में होने वाले फैसलों के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी जाएगी। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने फिर पैंतरा बदल दिया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर बोले कि पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। हमारे सियासी तनाव के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। हुकूमती अरकान में सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी के अली चेलानी गिलानी, काफिली के चौधरी शाफी हुसैन और IPP के शोएब सदीकी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। ऑपोजिशन की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट को अपनी मुशावरती टीम से आगाह नहीं किया गया। जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, हम सब खड़े होकर बात करते हैं। तो अगर पंजाब के शहरियों के साथ इस तरह चुन चुन के उनको मारा जाए तो ये इंसानी हुकूकी चैंपियन सो क्यों जाते हैं? इनको नींद की गोली क्यों दे दी जाती है और इनके मुंह से आप एक लफ्ज़ नहीं सुनते? सूबाई वज़ीर इत्तलात असद बुखारी बलोचिस्तान में बेगुनाह पंजाबियों की शहादत पर प्रोपेगेंडा करने वालों पर बरहम। बोले कि विक्टिम ब्लेमिंग एक महात्मा करता है था और अब एक पूरी नस्ल यही शर्मनाक काम कर रही है। मरीम नवाज 1.5 साल में 1 दर्जन से ज़्यादा अस्पताल एक्टिव करने जा रही हैं। सेहत के शोबे पर इनकलाबी इक़दाम से कुछ लोगों को दुख हुआ। पंजाब हुकूमत का लेडी वेलिंगटन अस्पताल को खाली कराने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात असद बुखारी ने कहा कि अस्पताल की इमारत बोसीदा हो गई है। इमारत को दोबारा तामीर किया जाएगा। दस्तियाब सहूलियात को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा। 7 अरब 60 करोड़ रुपये की लागत से तामीर 9 मुकम्मल होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के 3 यूनिट्स की मुंतकिली का जायज़ा लिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमरजेंसी और OPD अस्पताल में ही मुकम्मल फ़ाल रहेंगे। लेडी वेलिंगटन के 3 यूनिट को शाहदरा टीचिंग अस्पताल, नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट और लेडी HSN अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। 2 साल से बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सूबाई वज़ीर ख़जाना की चीन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू। मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि पॉलिसी के तहत पहले से लागू टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के तहत टैक्स नेट को फैलाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। हुनरमंद प्रोग्राम में 50,000 स्कॉलरशिप कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। 25,000 स्कॉलरशिप कार्ड्स पंजाब के तलबा के लिए मुख्तस। 25,000 सेन KP और बलूचिस्तान के नौजवानों को दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप कार्ड के जरिए तलबा को फ्री लैपटॉप्स, सोलर स्कीम और जदीद तरीन फ्री ITA ट्रेनिंग्स भी हासिल करने का मौका मिलेगा। 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला बहाल करने का फैसला। ग्रेड 8 के इम्तिहानात पैक्टा लेगा। आइंदा 30 दिन में लाएअमल बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने बोर्ड मीटिंग में हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम की 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। 5वीं, 6वीं और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएंगे। सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात की जा रही हैं।
ख्वाहिश है कि मुल्क भर में पंजाब जैसी तब्दीली आए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बाटापुर में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि तमाम कौमें इकट्ठी हों तो पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आए। विफाकी हुकूमत ने 10 जुलाई से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया। किराए पर बने यूटिलिटी स्टोर्स को भी 1 अगस्त से खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलियात जेलों में भी खत्म। 65,000 से ज्यादा कैदी मुश्किलात का शिकार। पंजाब की जेलों में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स में सप्लाई और तरसील बंद कर दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक 2 साल से अशिया जरूरिया के लिए ठेकेदारी निज़ाम को खत्म किया गया था। विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के 3500 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद सामान वेयर हाउस मुंतकिल करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद सामान का तखमीना लगाए जाने के बाद इसे नीलाम किया जाएगा। फार्मर पर 14% टैक्स से सरासर ज्यादती है। रिटेलर 400 रुपए की मुर्गी लेकर 383 की नहीं बेच सकता। चेयरमैन ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन फट पड़े, बोले कि बिजनेसमैन चोर नहीं, सोसाइटी की खिदमत करता है। मुर्गी सस्ती करनी है तो हुकूमत मुदाखलत बंद करे। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन का मुतालबा। लाहौर डिवीजन के गर्दावरों को प्रमोशन देने की तैयारी। कमिश्नर ने 30 कानून गो को बतौर नायब तहसीलदार प्रमोशन के लिए क्वाइफ मांग लिए और लाहौर, कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स को मुदाखलत जारी कर दिया गया है। फसील लाहौर की बहाली के मंसूबे पर तनाज़ात। 2.25 किलोमीटर फसील की तामीर पर एतराज़ात। मंसूबे की लागत बढ़ाने पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी तनकीद की जद में आ गई। चीफ लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक लागत कम रखने के लिए आम ईंटों के इस्तेमाल की हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ। यकी गेट से मस्ती गेट और टेक्साली से भाटी तक फसील की तामीर का फैसला। DGLDA ताहिर फारूक का गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुलबर्ग स्कीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जारी कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक की गुलबर्ग में तरक्याती कामों के दौरान वासा और LDA को इंटीग्रेशन के काम करने की हिदायत। कहा कि फैशन एवेन्यू पर जारी कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में शहर को तजाविज़ा से पाक बनाने का अहद। गुज़श्ता 24 घंटों में इंसदाद तजाविज़ात ऑपरेशन के दौरान 27 ट्रक सामान जब्त। हाजी कैंप, नौलखा, शंघाई रोड और नभा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुस्तकिल और आरजी तजाविज़ात का सफाया किया गया। मुजंग और पार्क लाइन के रिहायशी गंदा पानी पीने पर मजबूर। वासा हुकाम ने चुप साध ली। इलाका मकीनों का कहना है कि बदबूदार पानी की वजह से सख्त अजियत में मुब्तला हूँ। वासा को गंदे पानी की मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हुई। शहरियों की MD वासा से चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कहना का दौरा। हिना परवेज भट्ट ने बदसलूकी का निशाना बनने वाली बच्ची के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की। हिना परवेज भट्ट का ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का निशाना बनने वाली 13 साला बच्ची से इजहार यकजहती। कहा कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा बच्ची को मुकम्मल कानूनी, तिब्बी और नफ्सियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का शानदार इक़दाम। पाकिस्तान की पहली बाकायदा राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। 3000 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। जवानों से मुश्तल मुताहरीन को कंट्रोल करने के लिए मशकों का मुजाहरा किया। मरियम नवाज का कहना है कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। पंजाब पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट्स के बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आशिक, हाफिज नवीद असगर, मकसूद आलम, मरियम यूसुफ और नीलमा फारूक CCPO ऑफिस लाहौर तैनात। असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ अली को CCD हेडक्वार्टर लाहौर लगा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम मुर्तज़ा पुलिस कौमी रज़ाकार वेलफेयर ब्रांच तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कहना और शादबाग में 2 ज़ेर हिरासत डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में पार। शादबाग में CCD ज़ेर हिरासत डाकू दिलशाद को निशानदेही के लिए लेकर जा रही थी। डाकू के साथियों ने फायरिंग कर दी जिससे मुलजिम मारा गया। कहना में भी डाकू रोहेल मारा गया।
पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दाता दरबार की काविशें रंग ले आईं। पुलिस ने 3 दिन से लापता ज़हनी माजूर बच्चे को ढूंढ निकाला। बच्चा बाहिफाजत पुलिस के बाद वालिदैन के हवाले। वालिदैन बच्चे को देखकर खुशी से निढाल हो गए। बच्चे के वालिद ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दाता दरबार अब तक 4000 से ज़ायद लापता अफराद। CCPO लाहौर का बड़ा हुक्म आ गया। मनशियात फरोशी, कमारबाजी और नकबजनी की वारदातें कंट्रोल करने की हिदायत। बिलाल तरीक अमियाना ने सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि मेरा सबसे अहम टारगेट लोगों का पुलिस पर एतमाद है। यहाँ भेजने का जो हुकूमती स्टांस है वो इंतहाई एनकरेजिंग है। मैं समझता हूँ इससे प्लेयर की इज़्ज़त अफजाई हुई है और एक पाकिस्तानी की वैल्यू नज़र आई है। और ये हॉकी टीम जो है या हीरोज़ जो हैं वो हमारे कौमी सरमाया है, उनकी हिफाजत लाजिम है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है एशिया कप ना खेले, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाए और वहाँ एशिया कप खेले।